जय हिंद दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। आप एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी तत्सम और तद्भव शब्द को सेकंड्स के अंदर पहचान सकेंगे। अभी वीडियो में जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप कितना भी कठिन शब्द हो, आप तत्सम अथवा तद्भव आराम से पहचान सकेंगे। और हम सबसे पहले देखे हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तत् मीन्स होता है जैसा है, और सम का मीन्स है समान। जैसे ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, कहाँ से? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनके आधार पे हम देखते हैं तत्सम और तद्भव। जैसे जो संस्कृत भाषा में शब्द जैसे हैं वैसे ही उठा लिए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं तत्सम, बिल्कुल समान। जैसे संस्कृत में वैसे ही हिंदी में भी यूज होते हैं। जैसे आपको पता है वर्ष, वर्ष का मीन्स होता है साल। तो वर्ष जो होता है ये हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है और ये संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द और है, जैसे वृद्ध। वृद्ध का मीन्स होता है बूढ़ा। ये वृद्ध शब्द हिंदी में भी प्रयोग होता है और ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत भाषा में वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं तत्सम। और तद्भव का अर्थ ही है तद प्लस भव, मीन्स उनका भाव तो समान है लेकिन हिंदी में आने पर उनके शब्द बदल गए हैं, उसी को बोलते हैं तद्भव। जो संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन उनका भाव संस्कृत भाषा के शब्दों के समान ही है, लेकिन हिंदी में आने पर उनको लिखने का तरीका बदल गया है, तो शब्दों में परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ पे वर्ष लिखा है, जब इसे हिंदी में लिखते हैं तो इसे बरस भी लिख देते हैं, बरस। और वृद्ध को हम बूढ़ा भी लिख देते हैं, बूढ़ा। तो ये शब्द जो हैं ये हिंदी भाषा में लिखने पर इनमें परिवर्तन हो गया, लेकिन इनका जो भाव है, भाव मीन्स भाव जो है वो संस्कृत भाषा के वृद्ध के समान ही है। वृद्ध का समान बूढ़ा और वर्ष के समान बरस। तो तद्भव और तत्सम शब्दों की परिभाषा ये हो गई। अब हम देखते हैं इनकी ट्रिक, जिसकी सहायता से आप बिल्कुल सेकंड्स में ही किसी भी तत्सम और तद्भव शब्द को आराम से पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं नियम। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नियम नंबर 1। आपको पता है तत्सम शब्दों में जितने वा वक आता है, वा वक, वक जो वा वक होता है वो जब तद्भव में लिखे जाते हैं तो वहाँ पे बा से बकरी बन जाता है, ये बा बकरी बन जाता है। वा वक वाले शब्दों को तद्भव में लिखते हैं तो वहाँ पे वा वक बा बकरी में परिवर्तन होता है। तो जैसे वर्ष, वर्ष का तद्भव शब्द क्या है? बरस। वृद्ध का तद्भव क्या है? बूढ़ा। वणिक का तद्भव क्या है? बनिया। तो आपने देखा यहाँ पे जो वा वक हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ये वा वक है, वा वक है, ये सारे बा बकरी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारा पहला नियम है कि जो तत्सम शब्दों में वा वक होता है वो जब उसका तद्भव होता है उसमें बा बकरी होता है। मीन्स तत्सम शब्दों में आप ज़्यादातर वा वक का प्रयोग देखेंगे, वहीं तद्भव शब्दों में आप ज़्यादातर बा बकरी का प्रयोग देखेंगे। आइए देखते हैं नियम दूसरा। तत्सम शब्दों में छा से क्षत्रिय का प्रयोग होता है। जैसे क्षति, क्षत्रिय, शिक्षा, शिक्षक, नक्षत्र, लक्ष्य, वृक्ष। जहाँ तक आप देखेंगे जहाँ भी ऐसे शब्द जिसमें छा आता है, छा शब्द आता है, वो तत्सम शब्द ही होते हैं। ज़्यादातर शब्द छा से जो क्षत्रिय होता है, जिन शब्दों में आता है, जिन शब्दों में आता है वहाँ आप उस शब्द को तत्सम मानेंगे। जैसे क्षति, क्षत्रिय, शिक्षा, शिक्षक, नक्षत्र, लक्ष्य और वृक्ष। तो आपने देखा नियम 2 कि जहाँ भी आपको किसी शब्द में छा मिल जाए, जनरली ये छा से क्षत्रिय जो होता है तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग तद्भव में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो नियम दूसरा था छा से क्षत्रिय जहाँ भी मिलेगा वो तत्सम शब्द होगा। नियम तीसरा देखते हैं। तत्सम शब्दों में रेशे ऋषि का प्रयोग होता है। आप जहाँ भी रेशे ऋषि देखेंगे उस शब्द को वहाँ आप तत्सम ही बताएंगे, क्योंकि रेशे ऋषि का प्रयोग ज़्यादातर तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। जैसे श्रृंगार, ये यहाँ पे श्रृंगार है, श्रृंगार का तद्भव शब्द जो होता है वो श्रृंगार होता है। यहाँ देखिए ऋषि ऋषि है लेकिन यहाँ पे श्रृंगार को श्रृंगार कर दिया गया है। ऐसी कृषक, कृषक का मीन्स किसान होता है, जब इसका तद्भव लिखते हैं तो किसान। यहाँ पे देखिए कृष, रेशे ऋषि जोड़ा हुआ है और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से इसे संबोधित किया गया है, किसान। ऐसे ही मृतिका, मृतिका का मीन्स होता है मिट्टी, इसको जब तद्भव शब्द लिखते हैं तो मिट्टी लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी ऋषि ऋषि वाले शब्द हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे उसमें आपको जितने भी ऋषि ऋषि वाले शब्द मिलेंगे, आप ज़्यादातर शब्द आप देखेंगे 90% शब्द जो है वो तत्सम शब्द में ही ऋषि ऋषि का प्रयोग हुआ है। अब आइए देखते हैं नियम 4। जो तत्सम शब्दों में शा से सलजम होता है वो तद्भव में सा से सपेरा हो जाता है। आप देखेंगे
जितने भी तत्सम शब्द जो सा से सलजम आएंगे उसमें तद्भव जब उसका होगा तो वो ज़्यादातर सा से सपेरा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कुछ शब्द देखते हैं, शनैश्चर, शनैश्चर को जब तद्भव शब्द लिखते हैं तो शनीचर आ जाता है। मीन्स आप देखेंगे यहाँ सा से सपेरा, सा से सलजम जो था वो सा से सपेरा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही सप्तशती, जब सप्तशती में ये वाला शाह देखेंगे यहाँ पे सतसई सा से सपेरा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही सलाका, शलाका में ये सा से सलजम जो था ये सा से सपेरा में परिवर्तित हो गया, सलाई हो गया। तो ये नियम चौथा था कि तत्सम शब्दों में जिसमें भी जितने भी तत्सम शब्द हैं उसमें सा से सलजम होता है, वो उसका जब तद्भव निकालते हैं तो उसमें ज़्यादातर शब्दों में सा से सपेरा में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं नियम 5। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द होते हैं जो हिंदी में एज इट इज ले लिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे मयूरहा, जब हिंदी में इसको लिखा जाता है तो मयूर, मयूर का मीन्स मोर होता है, मयूर, ये इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ये संस्कृत के उन्हीं शब्दों में विसर्ग होता है जो तत्सम शब्द होते हैं, हिंदी में तत्सम होते हैं। जैसे आप देखेंगे कर्पूरः, कर्पूर के पीछे विसर्ग लगी है क्योंकि ये जो कर्पूर शब्द है हिंदी में एज इट इज ले लिया गया है कर्पूर, इसीलिए संस्कृत शब्द जब इसका बनाते हैं तो इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो वो बन जाता है कर्पूरः। मीन्स संस्कृत के वे शब्द जिसके पीछे विसर्ग होती है वो तत्सम ही शब्द होते हैं जो विसर्गों को हटा के हिंदी में यूज होते हैं। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के पीछे विसर्ग लगी है और इसको हिंदी में ज्येष्ठ के रूप में ही स्वीकार किया गया है विसर्गों को हटा के। संस्कृत के वे शब्द जिसमें विसर्ग का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द ही होते हैं जो हिंदी में एज इट इज उठा लिए जाते हैं। तो ये थी तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित ट्रिक जो आप किसी भी प्रश्न को केवल कुछ सेकंड्स के अंदर ही देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और तद्भव है।